इब्राहिम रईसी बसीरत रखने वाले रहनुमा थे। पाकिस्तान ने बेहतरीन दोस्त खो दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर को खराज तहसीन। कहा, गुज़श्ता माह डॉक्टर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम करने के हवाले से संग मील था। डॉक्टर रईसी के दौरा पाकिस्तान के दौरान गुजरे खुशगवार लम्हात हमेशा याद रखे जाएंगे। वफाकी काबीना डॉक्टर इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते के हवाले से उनकी शानदार खिदमात पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करती है। ईरानी सदर और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में यौम सोग। मुल्क भर की सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमतें भी ईरानी सदर और उनके साथियों की वफात पर आज सोग मना रही हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर की नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजामात आज से शुरू होंगे। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को मशहद में जुमे को सुपर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जाँ बहक होने के बाद नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। ईरान में बाकायदा सदारती इंतखाब 28 जून को होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम पर नहीं, सिर्फ मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन कियानी के लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा कि इस मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि एक सियासी मसला है। जंग में भी सफ़ेद झंडा लहरा कर ही सीज़ फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्सनस केस होते रहेंगे, अदालतें भी काम करती रहेंगी। केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी का कहना है कि मुल्क में 10,218 लापता अफराद के केसेस हैं, जिनमें से तकरीबन 7,000 केसेस हल कर लिए हैं। लापता अफराद मसले से गैर रियासती अनासर अलग करने के लिए हुकूमत काम कर रही है। किसी के ज़ाती मसाइल लापता अफराद के मामले में ना डाले जाएं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अफराद के लापता होने के केसेस होते हैं। भारत, बांग्लादेश, अमरीका, बरतानिया में भी लापता अफराद के मुकदमात हैं। किर्गिस्तान से निजी एयरलाइन की परवाज़ के जरिए मजीद 180 तलबा इस्लामाबाद पहुँच गए। परवाज़ सुबह 5:26 पर इस्लामाबाद लैंड हुई। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ भी 167 तलबा को लेकर सुबह इस्लामाबाद पहुँची। दोनों परवाज़ों से 347 तलबा बिश्केक से इस्लामाबाद पहुँचे। मजमूई तौर पर 5 परवाज़ों पर इस्लामाबाद पहुँचने वाले तलबा की तादाद 810 हो गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान के किर्गिस्तान में फंसे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 95 तालिब इल्मों की हंगामी वापसी के अहकामात। हंगामी बुनियादों पर हवाई जहाज़ तलब कर लिया गया। तलबा को लाने के लिए हवाई अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि किर्गिस्तान में फंसे तलबा को लाने वाला खुसूसी तैयारा कुछ देर बाद रवाना होगा। बिश्केक एयरपोर्ट पर बोर्डिंग का अमल जारी है। तमाम मुसाफिरों को पेशावर एयरपोर्ट पहुँचाया जाएगा। पहली परवाज़ में 300 मुसाफिरों को लाने का बंदोबस्त है। मुल्क में वाफिर गंदुम की मौजूदगी के बावजूद निगरां दौरे हुकूमत में गंदुम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात करने वाली कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई करने, जबकि डायरेक्टर फूड सिक्योरिटी पंजाब इम्तियाज़ गोपांग, साबिक डीजी प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद, फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार अफसरों पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने के इल्ज़ामात आयद। इंक्वायरी कमेटी ने उन तमाम अफसरों को इजाफी गंदुम दरामद करने का जिम्मेदार करार देकर इनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। इजाफी गंदुम दरामद करने से मुल्क में गंदुम की मार्केट क्रैश हो गई है। पंजाब असेंबली ने हत्या की इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल से मुतालिक अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन ने बिल को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत का दावा है कि फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हत्या की इज्जत का केस हो सकेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों, जाती जिंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हत्या की इज्जत के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल बनेंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हत्या की इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद
शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम पर हाई कोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। तमाम मीडिया तंजीमों, इंसानी हुकूक कमीशन और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की इस बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इसे इजहार राय पर खतगन लगाने की कोशिश करार दिया है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि पंजाब में हद तक इज्जत के कानून के बाद टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया, हत्ता के व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी इसकी जद में आएंगे। ट्रिब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। मुस्लिम लीग नून की तो ये हालत है कि और कोई साढ़े लाइक। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा हारून का कहना है कि मरियम नवाज की नीयत ठीक हो सकती है, लेकिन हद तक इज्जत बिल को मानी खेज बहस और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में पास कराया गया। इस इकदाम ने हद तक इज्जत के बिल को इंतहाई मुतनाज़ बना दिया है। रजा हारून ने कहा कि यह कानून बुनियादी हुकूक से मुतालिक है। बिल पर दोबारा गौर करते हुए इत्तफाक राय पैदा की जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुज़ाहमत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जुबानबंदी नहीं की जा सकती। PTI रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि PTI सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। काले कानून के खिलाफ अदालतों से रुजू करेंगे। पंजाब असम्बली में पेश करदा हद तक इज्जत बिल 2024 के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज, मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। आज जॉइंट एक्शन कमेटी का इजलास बुला लिया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि पंजाब हुकूमत ने तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए हद तक इज्जत बिल मंजूर किया, जो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर कोयटा प्रेस क्लब में तालाबंदी के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान। सूरज का पारा हाई, मुल्क के मुख्तलिफ शहर हीट वेव की लपेट में हैं। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा। सिब्बी 48 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाबशाह 47 डिग्री। लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव की लहर 23 मई तक जारी रहने का खदशा। शहरियों को धूप में गैर जरूरी बाहर ना जाने और पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। सिंध में पंजाब की तर्ज पर गर्मी की छुट्टियां क़ब्ल अज़ वक्त करने की तजवीज़ पर अमल दरामद न किया जा सका। महकमा तालीम सिंध ने 1 जून से 31 जुलाई तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। और पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज अली खान ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन के सर कर लिया। सरबाज अली बगैर मसनूई ऑक्सीजन एवरेस्ट सर करने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। सरबाज से कबल सादिक पारा ने यह कारनामा अंजाम दिया था। सरबाज अली 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11 चोटियां बिना ऑक्सीजन सपोर्ट सर कर चुके हैं।